हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मस्ती क्रेजी ट्रिक के अंदर स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम 4 टाइप के कैलेंडर में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। दोस्तों ये हमारा 5वां टाइप है जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि एक सामान्य वर्ष या फिर लीप वर्ष के अंदर कौन कौन से महीने आपस में दोस्तों समान होते हैं और उनका कैसे पता लगाएंगे। दोस्तों इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जनवरी का महीना कौन से महीने के समान होगा दोस्तों एक सामान्य वर्ष के अंदर। और सामान्य वर्ष आपको पता ही है कि जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता हो। जैसे 2021 इसमें 4 का भाग नहीं जाता, लास्ट के 2 डिजिट में हम चेक करते हैं देखें तो 4 का नहीं जाता, तो इसलिए सामान्य वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे जनवरी लिया, अब जनवरी का कोड लेना आपको 3, ठीक है, क्योंकि इसमें शेषफल 3 बच रहा है। और ये सामान्य वर्ष में फरवरी का कोड कितना रहता है आप 0। तो इस तरह से हमने लेकर के यहाँ तो वहाँ तक का कोड लेना है जहाँ तक कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो जहाँ तक विभाजित हो जाएगा, जैसे हमने सितंबर तक का लिया और सितंबर तक का जैसे हमने देखा तो ये 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, 7 का भाग जा रहा है, ठीक है। और शेष पर क्या बच रहा है 0। तो जस्ट सितंबर के आगे कौन सा महीना था अक्टूबर, अर्थात जो जनवरी का जो महीना होगा वो अक्टूबर के समान होगा। दोस्तों जैसे हम कैलेंडर में देखते हैं जनवरी ये रहा दोस्तों, जनवरी 1 तारीख फ्राइडे से शुरू हुआ, ठीक है। अब अक्टूबर का अगर हम देखते हैं तो ये रहा अक्टूबर, यहाँ पे 1 तारीख क्या है दोस्तों फ्राइडे, ठीक है। तो जनवरी का जो कैलेंडर है महीने का वो अक्टूबर महीने के कैलेंडर के क्या समान, एक सामान्य वर्ष के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया प्रूफ। तो अब हम ऐसे ही ये कुछ महीने हैं जैसे जनवरी का महीना अक्टूबर, तो कैसे याद करना है कि जो सामान्य जो लोग होते हैं, जो जन होते हैं वो कैसे होते हैं, अकड़ू होते हैं, ठीक है। तो जनवरी अक्टूबर के समान हो जाएगा। और सामान्य जो लोग होते हैं वो फ्री रहने पर क्या रहते हैं, मौन रहते हैं। मतलब फरवरी मार्च और नवंबर तीनों में आपस में समान होते हैं, क्योंकि फरवरी का कोड सामान्य में 0 रहता है, इसलिए फरवरी और मार्च का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए फरवरी मार्च के भी समान है, फरवरी नवंबर के भी समान है। चाहे आप यहाँ देख सकते हो कि फरवरी 1 मंडे से शुरू हो रही है और मार्च भी 1 मंडे से शुरू हो रहा है, और जो नवंबर है हमारा ये भी 1 मंडे से शुरू हो रहा है। तो तीनों महीने को कैलेंडर क्या हो गए, समान हो गए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अप्रैल जो है वो जुलाई के समान है। मतलब सामान्य जो लोग होते हैं वो रेलगाड़ी में बैठते हैं तो झूले की तरह उनको मज़ा आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लीप वर्ष की, जिसे कि हम अर्धवर्ष भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसे हम अर्धवर्ष भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर अर्धवर्ष लिखा मिल जाएगा तो समझ जाना वो लीप वर्ष के लिए बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो जनवरी का महीना होता है वो अप्रैल के समान होता है, और यही तरीका इसमें करेंगे। जैसे इसमें निकालते हैं उस जिस महीने से लेकर के उससे पहले वाले महीने तक का कोडों का योग 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा, तो वही तरीका दोस्तों हमें लीप वर्ष में चेक करना। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो ये कुछ ऑप्शन है जो आपस में बराबर है, जैसे जनवरी जुलाई के बराबर। मतलब जो हाफ माइंड के लोग होते हैं, लीप मतलब हाफ माइंड के जो लोग होते हैं, जो जन होते हैं वो झूला झूलते हैं, ठीक है, और वो रेलगाड़ी में झूलते हैं, तो उनको जो जन को जो झूला लगता है वो झूले की तरह लगता है, ठीक है ना। इनको भी हाफ माइंड के लोगों को, और जो हाफ माइंड के लोग होते हैं दोस्तों तो फ्री रहने पर क्या होते हैं, आग लगाते हैं। मतलब फरवरी जो होता है वो अगस्त के समान होता है। ये दोस्तों रेलवे में आया हुआ सवाल है कि फरवरी महीना किस महीने के समान है, तो ध्यान रखना दोस्तों अगस्त के समान होता है, किसके अंदर, लीप वर्ष के अंदर। और जो मार्च होता है दोस्तों वो नवंबर के समान होता है, ठीक है। तो आप कैलेंडर के अंदर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि आप मायने के लोग मौन रहते हैं, जबकि यहाँ पे तो फ्री रहने पर सामने लोग फ्री मौन रहते थे, या आप मायने के लोग वैसे ही मौन रहते हैं। और जो सितंबर दिसंबर के समान होता है, ये सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों के अंदर सितंबर दिसंबर के समान होता है। इसे कैसे याद करेंगे कि चाहे सामान्य लोग हो चाहे अपमानिक लोग हो, काम दोनों की सिद्ध होते हैं, काम दोनों के क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से जो वर्ष होते हैं उनके कैलेंडर आपस में समान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखना है कि 1900 जैसे 1990 का कैलेंडर है वो किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। तो दोस्तों इसका पता हम कैसे करेंगे, दोस्तों यहाँ पे 1900 जो 90 होता है, जैसे लास्ट में 90 आया तो ठीक है, ये कौन सा वर्ष, एक सामान्य वर्ष है, तो इसके लिए इसका कोड कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्ष में आगे पीछे जो अंतराल होता है वो 1 का होता है, जबकि जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर जो अंतराल होता है वो कितने दिन का होता है, 2 का होता है। दोस्तों हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन वर्षों का कोड इस तरह से लेना है, और फिर वहाँ तक लेना है जहाँ तक 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और शेष पर कितना बचा है, 0 बच जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 95 तक का लिया गया तो 7 से पूरी तरह विभाजित हो गया, ठीक है, 7 आता है तो 7 में 7 आ जाए, शेष 0 बच गया। इसका मतलब 90 का जो कैलेंडर होगा वो 96 के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। अगर हमें ऑप्शन के अंदर 2001 दे रखा है तो हमें उससे पहले वाले जो वर्ष हो गए उनका कोड योग करके देखते हैं। 2000 तक का तो 7 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 1990 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2001 के समान होगा दोस्तों। ये आप चेक करेंगे, जैसे ऑप्शन दिया उसी हिसाब से, जरूरी हमें कुछ 96 दिया है, तो जहाँ तक दे रखा है उन ऑप्शनों को वहीं तक चेक करके हम देखते हैं कि ये कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। जैसे कि यहाँ पे 96 होता है तो 1990 का कैलेंडर 1996 के कैलेंडर के समान होगा दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे 2008 का जो लीप वर्ष है, ये अपने आप में लीप वर्ष है 2008,
तो इसका कैलेंडर आगे किस लीफ वर्ष के कैलेंडर के समान हो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो लीफ वर्ष होता है वो आगे आने वाले जो कैलेंडर होते हैं लीफ वर्ष उसको समान होने में दोस्तों 28 वर्ष लग जाते हैं। एक लीफ वर्ष का कैलेंडर अगले लीफ वर्ष के समान होने में दोस्तों कितना लगता है गेप, 28 वर्ष का गेप होता है दोस्तों। चाहे वो पीछे जाएगा तो भी 28 वर्ष, चाहे वो आगे जाएगा तो भी 28 वर्ष। जैसे यहाँ पे 2008 का कैलेंडर किसके समान होगा, 28 जैसे जोड़ेंगे 2036 के कैलेंडर के समान होगा। दोस्तों आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए, दोनों कैलेंडर एकदम समान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और है जो आपको सामान्य जानकारी के लिए याद रखना होगा, और यहाँ से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, या फिर आप कोई भी किताब निकालते हो तो उसके अंदर ये सवाल मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे कराने की कोशिश करूँगा ताकि कोई भी किताब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको लगे कि ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसमें पूछ सकता है आपको कि 1 AD मतलब ईस्वी जो सन होते हैं, ईसा के जो बाद का टाइम था उसको ईस्वी सन कहते थे। तो ईसा के जो पहले टाइम था वो ईसा पूर्व था उसे BC कहते हैं इंग्लिश में। बी का मतलब होता है बिफोर कॉमन, और AD का मतलब होता है दोस्तों एनो डोमिनी, ये बाद का टाइम था एनो डोमिनी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पहला दिन है वो कौन सा होता है, तो सोमवार होता है दोस्तों। ये आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने बता दिया आपको कि सप्ताह का जो पहला दिन है, ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो क्या होता है, सोमवार होता है। हमने सोमवार लिया था पहला दिन, और 7वां दिन क्या लिया था, रविवार लिया था दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों कि 100 वर्षों में जो लीफ वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लीफ वर्ष पूछा है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो 100वां वर्ष है, 100 वर्ष तो मैंने क्या बताया शताब्दी होती है, तो 100 के लिए हम तो 400 का भाग देके चेक करेंगे। 100वीं जो वर्ष होगी तो उसमें 400 का भाग नहीं ले जाता, इसलिए 100वीं वर्ष क्या नहीं है, लीफ वर्ष नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जो बची जो 99 तो उसके अंदर हम 4 का भाग देके चेक करेंगे, 24 बार जाएगा तो 24 क्या होगी दोस्तों, ये हमारे लीफ वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है, लीफ वर्ष है। और जो बाकी की जो रह गई कितनी, 76 रह गई। ठीक है, तो 76 क्या हमारी दोस्तों सामान्य वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लीफ वर्ष पूछा है, इसलिए चॉइस पता कर सकते हैं। अब आगे पूछा है दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर कि 400 वर्षों में कितने लीफ वर्ष है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें 400वां जो वर्ष है, कौन सा 400 वर्ष है, इसको हम चेक करेंगे कौन सा 400 भाग देंगे, क्योंकि ये शताब्दी है 400 पूरी बार जाता है, इसलिए ये 400वीं जो वर्ष होगी वो क्या होगी, लीफ वर्ष होगी, क्योंकि 400 का भाग जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि लीफ वर्ष के लिए 4 का और 400 का भाग देके चेक करते हैं, क्योंकि शताब्दी के में 400 का देते हैं और वर्ष के अंदर 4 का देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चॉइस मतलब 100 से हिसाब 100, 200, 300, 400, तो इनमें तो क्या होंगे दोस्तों चॉइस के हिसाब से होंगे, इसलिए इसको 4 से गुणा कर लेंगे, प्लस एक ये और मिल गया, तो इसको जैसे जोड़ेंगे 24 चौक 96 1 97। तो दोस्तों हम 400 में कितने लीफ वर्ष होंगे, 97 लीफ वर्ष होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।